आज हम लोग कॉस्ट में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग शुरू करेंगे। आज हम लोग कॉस्ट में क्या शुरू करने जा रहे हैं? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, जैसे हम लोग कोई भी मतलब वर्क करते हैं तो एक बनाते हैं ना ओवरऑल कि इतना रुपया तक कॉस्ट लग सकता है, ठीक है। तो जो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होता है उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक्चुअली मदद क्या करता है? जो आपने प्री डिटरमाइंड कॉस्ट एज्यूम किया था और जो आपका एक्चुअल कॉस्ट लग रहा है, उन दोनों का जो डिफरेंसेस होता है उसको मेजर करने में हम लोग का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मदद करता है। तो इसमें हम लोगों का प्राइस और क्वांटिटी को लेकर बात करते हैं। किसको लेकर बात करते हैं? प्राइस और क्वांटिटी को। तो आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या क्या चीज पढ़ना है? एक मटेरियल पढ़ना है, दूसरा लेबर पढ़ना है और तीसरा ओवरहेड पढ़ना है, ठीक है। हम लोग जानते हैं, कोई आप लोग कॉस्ट शीट बनाए हो तो कॉस्ट शीट में हम लोग का क्या होता था? पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम आता था, उसके बाद डायरेक्ट लेबर आता था जो भी खर्चा, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड। देखा जाए तो अल्टीमेटली तीन ही चीज होता है, एक होता है मटेरियल, एक होता है लेबर और एक होता है ओवरहेड। ओवरहेड में भी दो पोर्शन हो जाते हैं, फिक्स और वेरिएबल, ठीक है। तो स्टैंडर्ड हम लोग मटेरियल में भी ये सोचेंगे कि अगर हम लोग मटेरियल खरीदने, मेरे को इतना क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है तो इतना मटेरियल लगेगा और इसका इतना कॉस्ट लगेगा। ये मेरा क्या हो गया? प्री डिटरमाइंड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड। और जब आप उसको अप्लाई करते हो उसके बाद जो रिजल्ट आता है, आपका जितना एक्चुअल कॉस्ट लगा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस, ठीक है। उन दोनों के डिफरेंसेस को मेजर कर रहा है कौन? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। वैसे हम लोग मटेरियल, वैसे ही लेबर और वैसे ही ओवरहेड के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ओवरऑल आप लोग क्या समझे? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या है? जो हम लोग का प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है और एक्चुअल कॉस्ट है, उन दोनों के डिफरेंसेस को ये मेजर करने में मदद करता है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब आते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पहले मटेरियल वाला पोर्शन में, ठीक है। तो मटेरियल वाले पोर्शन में हम लोगों को निकालना पड़ता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ये चार तरीके का हम लोगों को चीज निकालना पड़ता है। और भी एक कभी कभी निकालना पड़ता है मटेरियल यील्ड वेरिएंस, वो भी मैं बताऊंगा पर थोड़ा लेटर ऑन। तो कुछ भी जानने के लिए पहले आपके पास ये चार चीज होना जरूरी है: एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस। अगर ये आपके पास आ गया तो ऑटोमेटिकली पूरा सवाल बन जाएगा। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मतलब ये बताता है कि जो आपने सोचा था कि आपका प्री डिटरमाइंड कॉस्ट इतना होगा और एक्चुअल कॉस्ट इतना होगा, इन दोनों का डिफरेंस कौन है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस है। ये आपने जो स्टैंडर्ड प्राइस डिटरमाइन किया था और एक्चुअल प्राइस जो आपका लग रहा है, उन दोनों का डिफरेंसेस को मेजर करने में मदद करता है। और ये यूजेस वेरिएंस, ये मतलब प्राइस और क्वांटिटी दोनों का डिफरेंस को मेजर करता है। ये सिर्फ प्राइस के डिफरेंस को मेजर करता है और ये सिर्फ क्या करता है? क्वांटिटी को डिफरेंस को मेजर करता है। क्लियर है? ये क्या कर रहा है? पूरे कॉस्ट को मेजर कर रहा है। कॉस्ट कैसे बनता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक है। तो ये प्राइस को मेजर कर रहा है और ये क्वांटिटी को मेजर कर रहा है। जब प्राइस और क्वांटिटी दोनों लेके काम करते हैं तब क्या होता है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। और मटेरियल मिक्स वेरिएंस का वहां जरूरत पड़ता है जब आपको ये दिया रहे ए बी सी, तीन ए बी सी या डी या चार, मतलब दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में दिया हुआ है, तब हम लोग मटेरियल मिक्स वेरिएंस करते हैं। सिंगल प्रोडक्ट में मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालने का कोई जरूरत नहीं है। जब हम लोग का दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट होता है तब हम लोग क्या निकालते हैं? मटेरियल मिक्स वेरिएंस। एग्जाम में जरूरी नहीं कि आपको ये नाम दे, कभी कभी वो लिखता है कि ऑल मटेरियल वेरिएंस, जितना भी मटेरियल वेरिएंस है वो खुद से निकालो। तो हम लोग को ये 1, 2, 3 तो निकालना ही है। ये तभी निकालेंगे जब सम्स में हम लोगों को दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग मटेरियल शुरू करने जा रहे हैं। सम्स नंबर 1 में आइए आप लोग। द स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 300 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एज फॉलो। द स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। ये स्टैंडर्ड के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? अपने को पहला काम क्या होगा? ये चार चीज फाइंड आउट करना। उसके बाद हम लोगों को इसके अंदर में जाना है। पर इससे भी पहले आपको यह ध्यान देना है कि मटेरियल के बारे में पूछ रहा है कि लेबर के बारे में पूछ रहा है कि ओवरहेड के बारे में पूछ रहा है। तो ये सवाल में पहले क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है? डिटरमाइन एमसीवी, एमपीवी, एमयूवी, यानी ये मटेरियल के बारे में पूछ रहे हैं। क्लियर है? तो पहले आपको सवाल पढ़ के क्या पता लगाना है? क्या मटेरियल से रिलेटेड वर्क कर रहे हो कि लेबर से रिलेटेड कर रहे हो कि ओवरहेड से कर रहे हो? तो अभी हम लोग किससे कर रहे हैं? मटेरियल से। अगर मटेरियल से कर रहे हो तो आपको ये चार चीज पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा।
तभी होगा। तो आइए, तो ऊपर में स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल बोल दिया है कि 300 यूनिट प्रोड्यूस करने में हम लोग को कितना लग रहा है। एक प्रोडक्ट ए है जिसका 300 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो 600 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल एट द रेट ऑफ ₹50 ईच। मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है कितना है, 600 यूनिट है। कितना है, 600 यूनिट है। और स्टैंडर्ड प्राइस कितना लग रहा है, ₹50 पर यूनिट। क्लियर है। और वही नीचे बोल रहा है बट एक्चुअल रॉ मटेरियल उसी 300 यूनिट को प्रोड्यूस करने में एक्चुअल कितना यूनिट लग रहा है। एक्चुअल क्वांटिटी हम लोग का लग रहा है 1000 यूनिट और एक्चुअल प्राइस हम लोगों का लग रहा है ₹40 पर यूनिट। क्लियर है। हम लोग 300 यूनिट ऑफ हम लोग सोचे थे कि प्रोडक्ट ए का रॉ मटेरियल को अप्लाई करेंगे तो हम लोग का 600 यूनिट निकलेगा और उसका ₹50 पर यूनिट कॉस्ट लगेगा। लेकिन जब हम लोग एक्चुअली अप्लाई किए वो 300 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल तो हम लोग को देखे एक्चुअल प्रोडक्शन 1000 यूनिट हुआ और हम लोग का एक्चुअल प्राइस का कॉस्ट कितना लगा, ₹40। क्लियर है। अब हम लोग इससे क्या निकालेंगे, वो जो पूछ रहा है पहले एमसीवी जैसे शॉर्ट में लिखा हुआ वैसे ही लिखोगे। एग्जाम में आप शॉर्ट यूज कर सकते हो पर एक बार पहले आपको आइडेंटिफाई कर देना पड़ेगा। जब आप यहाँ एसक्यू लिखोगे उसी समय स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिख दोगे ब्रैकेट में एसक्यू। एक बार जब आप आइडेंटिफाई कर दोगे तो यहाँ पे फिर आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। ठीक है। तो इसका कितना है 600 और इसका 50, इसका कितना है 1000 इंटू 40। क्लियर है। तो यहां पे कितना हो जा रहा है 30,000, यहां कितना हो जा रहा है 40,000। क्लियर है। यहां पे माइनस आ रहा है तो माइनस को ए लिखोगे। ठीक है। ए फॉर एडवर्स, ए फॉर एडवर्स। ठीक है। और अगर पॉजिटिव फिगर आएगा तो एफ लिखोगे, फेवरेबल। ठीक है। ये कंपनी का एडवर्स हो गया। माइनस आएगा तो ए लिखोगे, एडवर्स। और पॉजिटिव आएगा तो क्या लिखोगे, एफ। एफ मतलब फेवरेबल। क्लियर है। फिर क्या निकालना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस। तो एक्चुअल क्वांटिटी 1000 है, स्टैंडर्ड प्राइस 50 है और ये 40 है। तो यहाँ 10 से इसको करोगे कितना हो जाएगा 10,000, पर ये प्लस आ रहा है क्योंकि प्लस बड़ा है, फेवरेबल। फिर क्या है, MUV। ठीक है। इसमें क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड प्राइस 50 है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 600 है, एक्चुअल क्वांटिटी 1000 है। 400 इसको करो कितना होगा 20,000। यहाँ माइनस बच जाता है तो क्या हो जाएगा ए। क्लियर है। ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? अगर आप लोगों को चेक करना है, ठीक है, तो ये आप ऐसे करके चेक कर सकते हो। MCV इक्वल टू MPV, वेरीफाई करना है, MPV प्लस MUV। ठीक है। तो MCV कितना है अपना 10,000 A है, MPV कितना है 10,000 F है और 20,000 A है। तो ऑटोमेटिकली ये 10,000 A हो जाएगा, ये तो रहेगा ही वैसे। और इधर भी कितना हो जा रहा है, A बड़ा है तो 10,000 A हो जाएगा, होगा ना। ये दोनों इक्वल होगा तभी समझना सही है, यानी ये वेरीफाइड है, वेरीफाइड। ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ बोलो क्वेश्चन। हाँ, ये कैसे समझेंगे कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी है कि एक्चुअल क्वांटिटी? तो सवाल के स्टार्टिंग में देखिए लिख दिया है द स्टैंडर्ड ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट। मतलब ये स्टैंडर्ड ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट, मतलब ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए है। स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब वही स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस। और उसी के नीचे देखो लिख रहे हैं बट एक्चुअल रॉ मटेरियल कॉस्ट, वो लिख ही दे रहे हैं। ठीक है। कोई दिक्कत? तो इसको एक बार नोट करिए जल्दी। 10,000 A कहां से आया? 2 नंबर। कई लोग पूछ रहे थे ए का मतलब, तो ए का मतलब हम यहां लिख देते एडवर्स और एफ का मतलब फेवरेबल। ठीक है। तो आप एग्जाम में इसको भी एक बार डिनोट कर देना, ए का मतलब एडवर्स और एफ का मतलब फेवरेबल, फिर आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो। ठीक है। एक तरीके का।
चलिए, माइनस हाँ ये माइनस का साइनिंग होगा और ये प्लस का साइनिंग होगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर सवाल में ये द स्टैंडर्ड कॉस्ट प्रोडक्शन ईच यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज फॉलो। देखो फिर यहाँ पे अभी आपने क्वेश्चन पूछा था कि सर हम स्टैंडर्ड कैसे डिटरमाइन करेंगे, एक्चुअल कैसे। स्टैंडर्ड के लिए स्टैंडर्ड वर्ड वो मेंशन करेगा ही करेगा। तो देखो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ईच यूनिट, वर्ड पे ध्यान देना। पिछला सवाल जो किया था डायरेक्टली बोला था कि 300 यूनिट बना हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम लोगों को 600 यूनिट निकल रहे हैं, पर यहां बोल रहे हैं देखो ईच यूनिट में हम लोगों को कितना लग रहा है, 5 kg। कितना लग रहा है और रेट कितना है, ₹पर kg। तो एक चीज याद रखिएगा, जिसमें प्राइस रहेगा उसी में ही आपको क्वांटिटी को बदलना है। मतलब हम लोग क्या सोच के रखे हैं, स्टैंडर्ड हम लोग क्या प्री डिटरमाइन करके रखे हैं कि 1 यूनिट बनाने में 5 kg लगेगा। जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे उसका 1 यूनिट बनाने में कितना लगेगा, 5 kg। क्लियर, ये हम सोच के रखे हैं। और उसका स्टैंडर्ड प्राइस कितना जाएगा, ₹5 पर kg। एक्चुअली मटेरियल कॉस्ट 200 यूनिट, लेकिन 200 यूनिट हम लोग बनाए थे, तो 200 यूनिट बनाने में एक्चुअली हम लोग को कितना लगा, 1200 kg, और उसका मटेरियल कॉस्ट कितना लगा, 4800। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो हम लोग कितना यूनिट बनाए हैं, 200 यूनिट। कितना यूनिट बनाए, तो हम लोग स्टैंडर्डली क्या डिसाइड किए थे कि 1 यूनिट बनाने में 5 kg लगेगा। तो हम लोग कितना यूनिट बनाए हैं, 200 यूनिट बनाए हैं, तो 200 इंटू क्या लगेगा, 5, यानी 1000 kg। ये मेरा प्री डिटरमाइन था। और रुपीस कितना है, 5 पर kg। बोले सर थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। ऊपर वाले 1 नंबर सवाल में आइए, देखिए वहां पे डायरेक्टली लिखा था कि हम लोग जो 300 यूनिट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं रॉ मटेरियल, उससे हम लोग का 300 यूनिट हम लोग रॉ मटेरियल अप्लाई किए, तो हम लोगों का स्टैंडर्ड 600 यूनिट आया था और 50 रुपए आया था। वहां पर यूनिट वर्ड नहीं था। और एक्चुअल में भी बोल दिया था कि वही 300 यूनिट हम लोग जब रॉ मटेरियल अप्लाई किए तो एक्चुअली हम लोग का 1000 यूनिट आया 40 रुपए करके, ठीक है। इसमें क्या बोल दिया है, इसमें स्टार्टिंग में आपको यूनिट नहीं बता रहा कि आप कितना यूनिट अप्लाई कर रहे हो, पर ये हम लोग डिसाइड कर लिए थे कि 1 यूनिट अप्लाई करने में कितना लगेगा, 5 kg। यही लिखा हुआ था ना कि स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट ₹5 पर kg के हिसाब से ₹5 पर kg, ठीक है। तो यानी हम लोग टोटल कितना यूनिट बना रहे हैं, 200 यूनिट। अगर ऊपर में भी 200 यूनिट लिख दिया होता, ईच यूनिट नहीं लिखा होता, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करने नहीं चाहते। क्लियर है, जैसे पहला वाले शब्द में लिख दिया था कि 300 यूनिट अप्लाई किए तो उसका 600 आया है और रेट 50 रुपया था। फिर एक्चुअल में भी बोला हम लोग 300 यूनिट अप्लाई किया तो 1000 यूनिट आया 40 रुपया। पर इस बार क्या बोल रहे हैं कि हम लोग ईच यूनिट अप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड में, तो हम लोगों को 5 kg लगेगा। क्लियर है, तो हम लोग कितना यूनिट अप्लाई कर रहे हैं, 200 यूनिट, तो 200 से मल्टीप्लाई कर दिए। और रेट कितना है, ₹5 पर kg। पर एक्चुअल में ईच यूनिट नहीं लिखा है, एक्चुअल में सीधा क्या बोला है, 200 यूनिट बनाने में हम लोगों को कितना लग रहा है, 1200 kg। ये सीधा निकाल के दिया हुआ है, ठीक है। यहां भी अगर ईच यूनिट बोलता है तो जितना kg रहता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, पर यहाँ रेट पर यूनिट नहीं दिया हुआ है, सीधा बोल दिया 1200 kg का दाम 4800 रुपया है। जैसे स्टैंडर्ड में लिख दिया था ना रुपीस पर kg, इसमें तो नहीं दिया हुआ है। तो यानी 4800 रुपया को 1200 से डिवाइड करोगे, ₹4 पर kg। कोई दिक्कत, इसमें हम लोग क्या किए हैं, जितने इसमें तो डायरेक्टली दिया हुआ था लिख दिए। यहाँ 1200 kg हम लोग एक्चुअली प्रोड्यूस कर रहे, पर रुपीस पर kg नहीं दिया, सीधा क्या बोल दिया, 1200 kg का दाम कितना लग रहा है, 4800। क्लियर है, तो डिवाइड कर दिए, पर kg का दाम निकल गया। कोई दिक्कत, सवाल में मेन यही 4 चीजें, तो इतना तो आसान नहीं कि ये चारों चीज एकदम सीधा सीधी दे दें, कॉम्प्लिकेशन तो इसी में करेगा। एक बार ये आ गया तो ऑटोमेटिकली आपका सम्स आ गया। क्लियर है, अब हम लोग पुट कर लें। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, 1000, प्राइस कितना है 5, एक्चुअल कितना है 1200, प्राइस कितना है 4। तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है 5000, यहाँ कितना हो जा रहा है 4800, तो 200 एफ हो जाएगा क्योंकि प्लस ज्यादा है। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 1200, स्टैंडर्ड है 5, ये है 4, तो कितना हो जाएगा 1200 एफ हो जाएगा। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 5, और ये कितना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1000, ये कितना है 1200, कितना हो जाएगा 200 को 5 से करो कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। ये क्या हो जाएगा ए होगा ना। अब इसको भी वेरीफाई कर लो, MCV इक्वल टू MPV प्लस MUV, ठीक है। तो ये कितना हो जा रहा है अपना 200F, और MPV हो जा रहा है अपना 1200F,
और ये हो जा रहा है 1000 है, ठीक है। तो ये तो अपना 200F ही रहेगा। यहाँ क्या है, प्लस 1200 है और माइनस 1000 है, तो घटाओगे तो 200 आएगा। बड़ा कौन है, F, यानी ये वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। ये होने के बाद आप एक बार वेरीफाई करके भी दिखा दोगे। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? हाँ बोलो। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट लेकर काम करते हैं, ऊपर जैसे कि क्वांटिटी है ना, वहाँ पर टोटल अमाउंट लेकर काम कर रहे हैं, और यहाँ पर यूनिट लेकर काम कर रहे हैं सर। कहाँ, यहाँ भी तो टोटली आप क्वेश्चन कर रहे हो कि यहाँ पे सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी में टोटल अमाउंट कहाँ लेके गए? स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब क्या, कितना यूनिट है, तो यहाँ टोटल कहाँ काम हो रहा है? तो 200 यूनिट सर, 200 यूनिट बोला ना यहाँ पर। हाँ तो 200 यूनिट आप समझ नहीं रहे हो, वहां पे देखो क्या बोला था, ईच क्वांटिटी कितना है, ईच यूनिट प्रोड्यूस करने में 5 kg लग रहा है, तो 200 यूनिट प्रोड्यूस किए 1000 kg, हम रुपया से थोड़ी ना मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहां पे डायरेक्टली लिख दिया एक्चुअल में कि 200 यूनिट बनाने में कितना लग रहा है, 1000। क्लियर है, यहां पे हम लोग को डायरेक्टली लिख दी, जैसे नंबर 1 वाले सम्स में आइए ना, 300 यूनिट लिखा था, तो 300 यूनिट में आप 600 यूनिट बना रहे थे, और एक्चुअल में भी आप 300 यूनिट में 1000 बना रहे थे, वहां कहीं भी ईच यूनिट नहीं लिखा था। पर यहां पे क्या बोल रहे हैं कि 1 यूनिट बनाने में 5 kg लग रहा है। आप रुपया मत, इत्तेफाक से रुपया भी 5 दिया हुआ, kg भी 5 दिया है, तो हम तो 200 यूनिट बना रहे हैं ना, 200 यूनिट बनाने में मेरे को कितना लग रहा है, 1000 kg, हम तो क्वांटिटी लिए, और लेकिन जाके एक्चुअल के बारे में सीधा लिख दिया है कि 200 यूनिट बनाने में 1200 kg लग रहा है। अगर वहां भी ईच यूनिट लिखा होता तो वहां भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? 3 नंबर सबको आइए, द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ आउटपुट ईच यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज फॉलो, 4.8 kg ऑफ मटेरियल, ₹5 पर kg। यहां भी देखो ईच यूनिट लिख दिया है, यानी 1 यूनिट बनाने में स्टैंडर्ड कितना लग रहा है, 4.8 kg ऑफ मटेरियल, और जिसका दाम कितना है, ₹5 पर kg। और वही बोल रहे एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कितना लग रहा है, 200 यूनिट। अब यहां तो ईच यूनिट नहीं लिखा, मतलब 200 यूनिट का पूरा दिया हुआ है, तो इसमें भी वैसे ही होगा, हम लोग 200 यूनिट बना रहे हैं, कितना करके, 4.8 करके, ठीक है, और स्टैंडर्ड प्राइस कितना दिया, ₹5 पर kg, ठीक है, और एक्चुअल क्वांटिटी कितना दिया, 1200 kg, और हम लोगों का इस बार 1200 kg, फिर यहाँ पे पर kg का एक्चुअल का क्वांटिटी, एक्चुअल कॉस्ट का रेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। 4800 को 1200 से डिवाइड करोगे तो ₹4 पर kg, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 960 kg। ओके, देन यहाँ कर ले हम लोग 960 इंटू 5, और यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 1200 इंटू 4, इसका कितना हो रहा है, 4800, और यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 4800, तो ये क्या हो गया, नील। कोई दिक्कत? अब इसमें आ जाए, एक्चुअल क्वांटिटी 1200 है, ये कितना है, 4.8 है, ये कितना है, 4 है, तो कितना हो जाएगा, 960, ठीक है, कितना हो रहा है इसका, एक बार ये करना तो मल्टीप्लाई करके, 4.8 है ना, यहाँ कितना 4 है, 0.8 का करो कितना, 960 हो रहा है ना, 960F। कोई दिक्कत? सॉरी 5 है, हाँ 4.8 की जगह 5 है, तब कितना हो जाएगा, 1200F, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड प्राइस 5 है, ये 1200 है, ये कितना है, सॉरी ये 960 और ये क्या है 1200 है ना। कोई दिक्कत? इसको लेस करो कितना 240 को 5 से इंटू करो 1200, यहाँ पे माइनस बड़ा है तो ए हो जाएगा। अब हम लोग वेरीफाई करें एमसीवी कितना आया था नील, ये कितना आया है 1200F, ये कितना है 1200A, तो नील ये भी नील हो जाएगा प्लस माइनस। कोई दिक्कत? 4 नंबर सम्स में आइए सभी कोई। 1 टन ऑफ मटेरियल इनपुट यील्ड अ स्टैंडर्ड आउटपुट 1 लाख यूनिट। हम लोग ये डिसाइड किए कि स्टैंडर्ड अगर हम लोग अप्लाई करें तो 1 टन मटेरियल 1000 यूनिट बना के देगा। 1 टन मटेरियल कितना बना के देगा 1000 यूनिट, आप 1 लाख यूनिट आपको बना के देगा। 1 टन ऑफ मटेरियल आपको कितना देगा 1 लाख यूनिट बना के। ये हम लोग क्या किए प्री डिटरमाइन किए, स्टैंडर्ड किए हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग अब देखो एक चीज याद रखना, हम लोग क्या बोले 1 टन
1 लाख यूनिट देगा। अब आप कितना टन पे काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं। 1 टन अगर 1 लाख दे रहा है, मान लो हम लोग 5 टन प्रोडक्शन किए तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है। तो अभी जैसे हम लोग स्टैंडर्ड डिसाइड किए, जैसे उसमें डिसाइड किए थे कि 1 यूनिट में 5 केजी लगेगा, अब हम लोग जितना यूनिट बनाए थे उससे मल्टीप्लाई कर दिए। वैसे यहां भी क्या हो रहा है कि 1 टन 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करके देगा। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल ₹20 पर केजी। तो स्टैंडर्ड प्राइस आपको मिल गया ₹20 पर केजी, यानी हम लोगों को केजी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि रेट केजी में दिया हुआ है। द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज 10 टन। ठीक है, हम लोग एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कितना है 10 टन एंड द एक्चुअल प्राइस इज ₹21 पर केजी। एक्चुअल प्राइस कितना है 21 पर केजी। ठीक है, एंड एक्चुअल आउटपुट कितना है 9 लाख यूनिट। एक्चुअल आउटपुट कितना दिया हुआ 9 लाख यूनिट। क्लियर है। तो अब एक चीज आराम से समझिए, देखो हम लोग कितना ये अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा इसको आराम से समझिएगा। ठीक है, 1 टन हम लोग का क्या डिसाइडेड था कि स्टैंडर्ड में क्या डिसाइडेड था कि 1 टन कितने के बराबर है 1 लाख यूनिट के बराबर है। क्लियर है। तो हम लोग का एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज कितना हुआ है 10 टन यूज हुआ है। कितना टन यूज हुआ है, कोई दिक्कत इसमें, कितना यूज हुआ है 10 टन। ठीक है, और एक्चुअल आउटपुट कितना हम लोग को मिल रहा है, एक्चुअल आउटपुट हम लोग को कितना मिल रहा है 9 लाख यूनिट। दिख रहा है 9 लाख यूनिट, ये चीज दिख रहा है सब कोई को, इसमें कोई दिक्कत। तो अगर हम लोग का 1 टन 1 लाख के बराबर है, अगर 10 टन को हम लोग ये केजी में कन्वर्ट करते तो कितना हो जाएगा, 1 टन कितने केजी के बराबर होता है। अरे 1 टन नॉर्मल इस सम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, 1 टन कितने केजी के बराबर होता है 1000 केजी। पहले ये चीज को सेट करो दिमाग में। क्लियर है कि 1 टन हम लोग कितने के बराबर हो रहा है 1000 केजी के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो ऊपर में हम लोग क्या बोला था 1 टन मटेरियल कितने के बराबर है 1 लाख यूनिट के बराबर है। हम लोग कितना एक्चुअली आउटपुट कितना किए हम लोग 9 लाख यूनिट। ठीक है, वो मत देखो कि द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल 10 टन है, ये तो एक्चुअल क्वांटिटी है। क्या है एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 10 टन है। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, तो इसको हम लोग केजी में बदले 10 × 1000, ये क्या हो जाएगा केजी हो जाएगा ना, मतलब 10,000 केजी। कोई दिक्कत, एक्चुअल क्वांटिटी भी निकल गया। अब हम लोग को स्टैंडर्ड क्वांटिटी पता करना है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का हिंट्स क्या दिया हुआ है कि 1 टन 1 लाख यूनिट के बराबर है। तो हम लोग कितना आउटपुट किए हैं 9 लाख। कितना आउटपुट किए हैं 9 लाख। यानी हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान देना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इस तरीके से कुछ निकलेगा, यूनिटरी मेथड के हिसाब से करते हो तो 1 लाख कितने के बराबर है 1 टन के बराबर है। 1 लाख कितने के बराबर है, तो 9 लाख कितने के बराबर होगा। क्लियर है, सिंपल सा बात है। अभी मान लो यहाँ पे इजिली कर ले रहे 9 टन, लेकिन अगर कोई और नंबर होता तो हम लोग ऐसे यूनिटरी करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम लोग को क्या दिया हुआ है 1 लाख 1 टन के बराबर है, तो 9 लाख कितने टन के बराबर होगा, तो यानी ये क्या हो जाएगा 1 टन डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 9 लाख कितना हो जा रहा है 9 टन, तो 9 × 1000 9000 केजी। क्लियर है। हम इसलिए आप लोग को ये वाला चीज करके बता रहे हैं कि फिगर कुछ भी दे सकता है। फ्रैक्शन अभी तो इजी वाला था, 1 था तो हो गया। तो हम ये क्या कर रहे हैं, ये 1 टन को ऊपर लिख रहे हैं, ये 1 लाख को नीचे लिख रहे हैं। यूनिटरी में होता है ना, और ये वाला किस में जाता है मल्टीप्लाई में, वट एवर द नंबर। क्लियर है। अब थोड़ा डीप में अच्छा से पढ़ ले कि हम लोग को क्या बताया है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के बारे में बताया था कि 1 टन 1 लाख यूनिट बना के दे सकता है और पर केजी का दाम 20 रुपया है। और एक्चुअल क्वांटिटी में बोल रहे हैं कि हम लोग 10 टन बना रहे 21 रुपया करके, हो गया। तो रुपया पर केजी में था, इसीलिए हम लोग सबको केजी में कन्वर्ट किए। तो अभी तक हम लोग का स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं निकला था। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकाले, हम लोग का एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ है 9 लाख यूनिट। कितना हुआ है 9 लाख यूनिट। तो उसके मदद से निकाल लिए कि अगर 1 लाख आउटपुट 1 टन के बराबर है तो 9 लाख आउटपुट कितने टन के बराबर होगा। कोई दिक्कत, अब इसलिए पुट कर लो, अब तो सवाल में कुछ बचा ही नहीं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना हो गया 9000, स्टैंडर्ड प्राइस कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 10,000, ये कितना हो गया 21।
यहाँ हो गया 1,80,000, यहाँ हो गया 2,10,000, तो 30,000 ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? माइनस बढ़ा है। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 10,000, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 20, एक्चुअल प्राइस कितना है? 21, तो कितना हो जाएगा? 10,000। यहाँ भी ए हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि माइनस बढ़ा है। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 20, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? 9,000, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 10,000, तो यहाँ करो कितना हो जाएगा? 20,000 ए हो जाएगा। तो ये अपना 30,000 ए है, ये अपना 20,000 ए है, सॉरी 10,000, और ये अपना 20,000 ए है। क्लियर है? तो ओवरऑल ये 30,000 ए हो गया, और ये भी क्या हो गया? 30,000 ए। कोई दिक्कत इसमें? एनीवन? 5 नंबर सम से सभी को आइए। फैक्ट्री वर्क एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। द स्टैंडर्ड एस्टिमेट फॉर द मटेरियल इन द मैन्युफैक्चरर 1000 यूनिट इज, ये स्टैंडर्ड के बारे में ना, 1000 यूनिट कितने के बराबर हो रहा है? 400 केजी। तो वैसे ही हम लोग एक बार लिख दें, ठीक है, 1000 यूनिट है, और 1000 यूनिट कितने के बराबर हो रहा है? 400 केजी, ठीक है, और रेट कितना दिया? 2.5 रुपया पर केजी। तो स्टैंडर्ड प्राइस तो मिल गया 2.5 रुपया पर केजी। क्लियर है? 2.5 पर केजी। वेन 2000 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी ऑफ मैन्युफैक्चर, जब हम लोग 2000 यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो 820 केजी ऑफ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है 2 रुपया 60 पैसा करके। 860 केजी ऑफ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है कितना? 2.6 करके। कोई दिक्कत? तो इसमें वैसे निकालना पड़ेगा कि चाहिए 1000 यूनिट कितने के बराबर है? 1000 यूनिट 400 केजी के बराबर है। क्लियर है? तो 2000 यूनिट कितने के बराबर होगा? 400 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 2000 होगा ना। 1000 यूनिट कितने के बराबर है? 400 के बराबर। तो 2000 यूनिट कितने के बराबर होगा? तो यहां सीधा सा हम लोग कर दे ऐसे ही, 400 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 2000 कितना हो जाएगा? 800 केजी। कोई दिक्कत? हाँ बोलो। 820 केजी होगा। ओ 800, हाँ 860 लिखा गया, यहाँ पे 820 केजी है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपना कितना हो जा रहा है? 800। स्टैंडर्ड प्राइस कितना हो जा रहा है? 2.5। एक्चुअल क्वांटिटी कितना हो रहा है? 820, 2.6। इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो रहा है? एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 820, स्टैंडर्ड प्राइस 2.5, ये 2.6, कितना हो रहा है? इधर 2000 और उधर 2132, तो 132A, ठीक है। अब इसमें कितना हो जा रहा है? 0.1 करोगे तो 82 हो जा रहा है। 82 यहाँ भी A होगा क्योंकि माइनस बढ़ा है। स्टैंडर्ड प्राइस 2.5 है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 800 है, और ये कितना है? 820 है। तो 20 का मल्टीप्लाई करो 2.5 से, 20 इंटू 2.5 50। ये भी क्या होगा? माइनस बढ़ा है A, तो इसका हो जाएगा 132A, इसका हो जा रहा है 82A, और इसका हो जा रहा है 50A। ओके, दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 132A। क्लियर है? वेरीफाइड। इसमें किसी को कोई दिक्कत? 11 नंबर सम्स में आइए सभी कोई। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल 100 केजी ऑफ मटेरियल 70 केजी ऑफ आउटपुट। मतलब अगर 100 केजी ऑफ मटेरियल हम लोग अप्लाई करते हैं तो आउटपुट कितना आएगा? 70 केजी। याद रखना आउटपुट 70 केजी है। एक्चुअल आउटपुट कितना है? 21,000 केजी। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? ₹2 पर केजी। तो स्टैंडर्ड प्राइस आपको मिल गया ₹2 पर केजी। 11 नंबर सम से सभी को आइए। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है? 100 केजी ऑफ मटेरियल 70 केजी ऑफ आउटपुट। मतलब अगर हम लोग 70 केजी आउटपुट डाल रहे हैं तो कितना आ रहा है? 100 केजी आएगा। हम लोग का एक्चुअल आउटपुट कितना है? 21,000 केजी। अरे सिंपल सा, जो दिया रहे 2 बार उसी को हम लोग इधर लिखते हैं ना। तो मतलब यहां पे क्या बोल रहे हैं कि 70 केजी आउटपुट जो है, 70 केजी आउटपुट जो है वो कितने के बराबर है? 100 के बराबर है।
क्लियर है? तो 21,000 आउटपुट कितने के बराबर होगा? ठीक है, तो ये हम लोग ऐसे करते हैं ना, 100/70 इंटू 21,000, यही होगा ना? तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकल रहे हैं? 100/70 इंटू 21,000 मतलब 30,000 kg। क्लियर, निकल गया। आउटपुट पे ध्यान देना है। और हम लोगों का ये स्टैंडर्ड प्राइस कितना दे दिया है? ₹2 पर kg। क्लियर है? एक्चुअल क्वांटिटी कितना दिया हुआ है? जितना मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं वही मेरा एक्चुअल क्वांटिटी हो गया 28,000 kg। और इसमें एक्चुअल कॉस्ट दिया हुआ है, तो एक्चुअल कॉस्ट इन दोनों को मिलाकर होता है। इन दोनों को मिलाकर क्या होता है? एक्चुअल कॉस्ट। तो अगर हम लोग 50,400 को 28,000 से डिवाइड कर दे तो हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना हो रहा है? 30,000। स्टैंडर्ड प्राइस कितना हो रहा है? 2। एक्चुअल क्वांटिटी कितना हो रहा है? 28,000। और एक्चुअल प्राइस कितना हो रहा है? 1.8। तो यहाँ पे अपना 60,000 हो जा रहा है, यहाँ पे अपना 50,400 हो जा रहा है सॉरी, यहाँ पे 9,600 एफ हो जाएगा फेवरेबल। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पे आ जाए, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 28,000। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 1.8। स्टैंडर्ड प्राइस है अपना 2। स्टैंडर्ड प्राइस है अपना 2 और एक्चुअल प्राइस कितना है? 1.8। तो 0.2 से इसका मल्टीप्लाई करो एक बार। 50, यहां भी प्लस ज्यादा है, 5600 एफ। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 1.8। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 30,000, एक्चुअल क्वांटिटी है 28,000, है ना? तो 2000 का 1.8 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाए? स्टैंडर्ड प्राइस है, सॉरी, तब यहां 2 होगा। तो 2000 कितना हो जाए? 4000। ये क्या हो जाएगा? एफ प्लस ही बड़ा है ना। तो ये कितना दिया हुआ है? 9,600 एफ। ये कितना दिया हुआ है? एमपीवी कितना है? 5,600 एफ। एमयूवी कितना है? 4,000 एफ। 9,600 एफ, 9,600 एफ। कोई दिक्कत?